जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ। हो गुरुवर इतना बता दे अब मैं जाऊँ कहाँ, जो ना मिला था कहीं। हो जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ। तेरी माया कोई समझ नहीं पाया, हारे हुए को गुरुवर से लगाया। तेरी माया कोई समझ नहीं पाया, हारे हुए को गुरुवर गले से लगाया। गिर नहीं जाऊं गुरुवर मैं थक चुका हूँ, चल नहीं पाऊँ गुरुवर मैं रुक चुका हूँ। गिर नहीं जाऊं गुरुवर मैं थक चुका हूँ, चल नहीं पाऊँ गुरुवर मैं रुक चुका हूँ। ओ गुरुवर भटकूं न मैं अब यहाँ से वहाँ। ओ गुरुवर भटकूं न मैं अब यहाँ से वहाँ, जो ना मिला था कहीं। हो जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ। हो गुरुवर करता हूँ विनती तेरे दर आकर, मुझको बना ले गुरुवर तू अपना चाकर। करता हूँ विनती तेरे दर आकर, मुझको बना ले गुरुवर तू अपना चाकर। भक्ति की रश में रखना हमको घुमा कर, सुधर जाए जीवन तेरे गुण गाकर। उस गुरुवर चरणों में अपने दे दे मुझको जगह, जो ना मिला था कहीं। हो जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ। हो गुरुवर इतना बता दे अब मैं जाऊँ कहाँ, जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ। जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ। बाल संस्कार शाला की ज़रूरत क्यों है, ये होता क्या है, सबसे पहले तो यही जानिए। इसमें देखिए हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा एक तरफा वहाँ पे निर्माण होता है, हमें सिलेबस अच्छे से पढ़ाया जाता है। लेकिन दूसरा जो हमारा एक समय था नैतिक शिक्षा जो हमको टीचर्स बताते थे, और उसको वो बताते ही नहीं थे, उनके आचरण में खुद भी होता था, इसलिए हम उन्हें पहले आचार्य बोलते थे। तो तब हमारा दोनों तरफा निर्माण होता था, तो इसकी कभी कोई कमी या ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हमें ऐसा लगा हो कि ऐसा कुछ होना भी चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखें, बड़े बड़े स्कूल हैं, महाविद्यालय हैं, छोटे स्कूल हैं, चूँकि सारे बेसिस इंग्लिश मीडियम पे हो गए हैं। और इंग्लिश मीडियम के सिलेबस में अगर आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो मोरल एजुकेशन के लिए शायद ही कहीं कोई स्पेस हो, अगर है भी तो वो बस केवल टेक्स्ट बुक में है, सिलेबस में है, और उसको पढ़ा दिया जाता है, उसका एग्ज़ाम ले लिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए ज़रूरत आन पड़ी है बाल संस्कार शाला की। जब भी हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी तो उसमें बच्चे चाहे जिस भी घर के हो वो जाते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे, वहाँ सारी चीज़ें वो विद्याध्ययन भी करते थे, उसके साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी बनता था। तो बाल संस्कार शाला का मतलब ही यही है कि हम उनमें संस्कारों को भी डाल रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं। एक तरफ विद्यालय वाले अपना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश ही है, एक तरह का छोटा सा प्रयोग है, करके देखा जा रहा है कि क्या इससे कुछ निर्माण संभव है। क्योंकि देखिए जो भी है, जितना जगह जो भी काम हो रहे हैं वो एक प्रकार के प्रयोग हैं, और प्रयोग से परिणाम निकलते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, हम उनको पुनः सुधारने की कोशिश करते हैं और फिर उसे नए सिरे से करने की कोशिश करते हैं। तो बाल संस्कार शाला का मतलब हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह का संस्कारों का समावेश बच्चों में करने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है
कि इसमें क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जिस तरह से विद्यालयों में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उनको टेक्स्ट बुक पढ़ाए जा रहे हैं, साइंस की नॉलेज दी जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की नॉलेज दी जा रही है, ठीक उसी प्रकार हम बच्चों को सत्य, प्रेम, दया, करुणा, ममता, इन सब की नॉलेज देने की और उनके आचरण में उसको ढालने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया बाल संस्कार शाला क्या है ना। अगला है कि इसे कौन कर सकता है। इसे कोई भी कर सकता है जिसमें इच्छा हो। जैसे देखिए, आप अगर क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर चुके हैं, या किसी जॉब में हैं, रिटायर हो चुके हैं, या आप नौकरी पेशे में हैं, फिर भी आपके पास शाम को या सुबह 1-2 घंटे हैं, तो आप चला सकते हैं। अब चलाने में चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हैं, और अगर कोई अनुभवी लोग हैं जो थोड़े 70 साल, 65 साल, 50 साल प्लस अगर वो चलाते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ही समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा जैसा है। क्यों? क्योंकि उनके पास जीवन के वो सारे अनुभव हैं जो मेरे पास अभी नहीं हैं। तो अगर वो लोग इस काम को शुरू करते हैं तो हमारे लिए और भी सुविधा होगी। तो हम निवेदन यही करेंगे कि जिनके पास भी समय है और जिनको लगता है कि इस मिशन से जुड़ के हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं, तो उनसे ये निवेदन है कि आइए, अगर आप थोड़ा भी अक्षर ज्ञान है, थोड़ा भी कुछ भी जानते हैं, जो भी आपके पास अनुभव, अपने आसपास के बच्चों को इकट्ठा करिए और उन्हें बताइए। यही हमारा आपसे निवेदन है। और अनुभवी लोग जुड़ेंगे, इस काम को करेंगे, तो शायद हमें भी और आसानी होगी, क्योंकि हम लोग जिस उम्र में हैं, हम करने की कोशिश करते हैं, उसके परिणाम भी निकलते हैं, लोग हमें स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उन्हें शायद हम पसंद नहीं आते, या हमारे काम को उनको लगता ये क्या कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा अनुभवी लोग जुड़ेंगे, बड़े लोग रहेंगे, तो हमें उस काम को करने में और आसानी होगी। उसके बाद बात करते हैं कि समय कितना देना है। तो देखिए, समय को मैंने बता दिया, आप 1 घंटे दीजिए, 2 घंटे दीजिए, जितना आपके पास समय हो। और उसके साथ साथ अगर आप लड़की हैं, आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, पेंटिंग आती है, आर्ट आती है, रंगोली आती है, क्राफ्ट आता है, खाना बनाना आता है, व्हाट एवर यू हैव, आप जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करिए। मतलब जिस भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, बच्चों को बोर मत करिएगा। दूसरी बात, बच्चे कभी भी रिपीटेशन नहीं पसंद करते। जैसा कि हमारा अपना अनुभव व्यक्तिगत 5 साल में मेरे इतने सारे बच्चे मुझसे जुड़े, अभी मैंने ऑन रिकॉर्ड कम से कम 150 बच्चों का रिकॉर्ड मेरे पास है, जो मेरे पूरे गांव, आसपास के 2-3 गांव से बच्चे मेरे पास है। कारण था उसका कोविड। ए बेटा, कौन बोल रहा है? काहे बोल रहे हो? मैं इतना बुरा बोल रही हूँ कि सुन नहीं सकते? बोलो। तो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कम से कम 150 बच्चे हैं, और उनके आने का कारण, रुकने का कारण, एक तो मेरे यहाँ का देखिए, अनुशासन में कोई नहीं रहना चाहता, हर कोई आज़ादी चाहता, लेकिन बच्चों को इंटरटेन भी करना पड़ेगा। तो आपको आना चाहिए, चाहे आप उन्हें गाना गाना सिखाइए, उनको रंगोली बनाना सिखाइए, उन्हें डांस सिखाइए। जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, गुरु पूर्णिमा है, होली है, दीपावली है, जन्माष्टमी है, हर ओकेजन सेलिब्रेट करिए। मैं ये नहीं कहती जैसे समाज में चल रहा वैसे चलिए, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को मना करते हैं तो उनकी जगह पे आप उस सात्विक इन्वायरमेंट को बच्चों को क्रिएट करके दीजिए, ताकि उनके पास वो ऑप्शन हो कि अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो हम ऐसे उसको मना सकते हैं। देखिए, जब कोई भी चीज़ रोकी जाए तो उसका सात्विक रूप उनके सामने रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि बच्चों को आसानी हो कि चलो हम इस तरह से नहीं, लेकिन इस तरह से मना सकते हैं। ठीक है? तो आचार्य जी या आचार्य जो भी बनने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप में भी वो सारी चीज़ें हो जो आप बच्चों में देखना चाहते हैं। आप उनसे जो कहिए, सब सर्वप्रथम वो आप अपने में ढालिए। उनसे माता पिता का पाँव छूने कहिए तो सबसे पहले हफ्ते भर, महीने भर पहले से आप खुद प्रैक्टिस करिए। धरती माता का प्रणाम करने बोलिए तो सबसे पहले आप करिए। बाजार का खाने का मना करिए तो सबसे पहले आप करिए। नहाने, धोने, खाने, पीने, पढ़ने, सारी चीज़ों के बारे में जो जो आप उनसे बोलिए, आप खुद करिए। मैं अपने 5 साल का अनुभव बता रही हूँ। आज तक मेरे बच्चों में जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो मैंने खुद किया है। तो इसलिए आपको बहुत कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो जो करते जाएंगे, उनसे बोलते जाएंगे, वो सब करते जाएंगे। मेरे बच्चे मेरे साथ जप करते हैं, लेखन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं। मेरे पूरे गांव के हर एक घर में गुरुदेव का साहित्य है, हर एक घर पे गुरुदेव का स्टिकर लगा है। कैसे? होली में सारे बच्चे मेरे गए हैं घर घर, सबको गिफ्ट दे के आए हैं। तो ये आपका है कि आप कैसे बच्चों से डील करते हैं। अभी आप पे है कि आप में कितना टैलेंट है, आप सीखने के लिए कितना तैयार हैं। जितना जितना आप सीखते जाएंगे, बच्चे आपसे उतना सीखते जाएंगे। तो दूसरी जिम्मेदारी ये है, आपको 1 या 2 घंटे देने हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने में इम्प्रूवमेंट करना है
और बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। सेंटर आप हैं, हमारे सर जी कहते हैं कि जो सेंटर में होता है वैसे ही चीज़ें आपके पास आती हैं। तो ये जिम्मेदारी है। तीसरी बात, आपको सिखाना क्या क्या है उसमें। जब बच्चे आए तो सबसे पहले उनको ये बोलिए कि वो अपने चल जाए कि मुझे जहाँ बैठना है वो मुझे खुद बिछाना है। उसके बाद वो लाइन से बैठ जाए। आप 3 बार 5 बार जो भी है गायत्री महामंत्र करवाइए। उसके बाद बच्चों को थोड़ा बहुत, जैसे अब बहुत छोटे हैं तो उन्हें छोटा बड़ा लिखना सिखाइए, ABCD सिखाइए, जरूर सिखाइए। उसके बाद जब बच्चे लिख लें फिर उनसे कोई स्टोरी आप उनको अच्छे से सुनाइए और उसके बाद उनसे पूछिए कि इस कहानी से तुमने क्या सीखा। फिर उनसे बोलिए कि आप ऐसी कहानी हमको सुनाइए। ये क्लास इंटरेक्शन वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोलते जा रहे हैं वो सुनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ आप बोलिए लेकिन बच्चे ज़्यादा बोलें। फिर उसके बाद अगर बच्चे ऊब रहे हैं तो उन्हें कोई खेल खिलाइए। उसके बाद उनको गुरुदेव के साहित्य का एक पंक्ति पढ़ाइए और उस पंक्ति में इतनी सहजता हो कि फिर जब आप प्रश्न करें तो बच्चे तुरंत उत्तर दे दें। मतलब कहने का ये है, साधारण से साधारण चीजें बच्चों को बताई जाए, बहुत टफ मत बताइए और बहुत अनुशासन को भी मत बताइए। क्योंकि देखिए जो लोग नए हैं, जो सधे हैं, उनको तो आप कुछ भी बता देंगे वो सब करेंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको पहले इतना अपने पास आने का अभ्यास कराइए कि वो एटलीस्ट 2-3 महीने केवल यही प्रैक्टिस हो कि मुझे उनके घर जाना है। क्यों जाना है? पढ़ने जाना है। और घर वालों को भी ऐसा लगे कि हाँ जा रहे तो कुछ सीख रहे। तो पहले दूसरे तीसरे महीने तक केवल आप उनका सुबह का उठना और आपके घर समय से आना, यही 2 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करिए कि वो सुबह जल्दी उठ जाएं, धरती माता को प्रणाम कर ले। गुरुदेव को बाद में ले आइएगा। पता है मैं गुरुदेव को 12 महीने के बाद बच्चों के सामने रिप्रेजेंट की थी। वो भी मैंने फोटो नहीं दिखाया था, उनके साहित्य सीधे पढ़ाए थे। तो सोचिए कितना पेशेंस चाहिए। 12 महीने केवल मैंने बच्चों को सिलेबस पढ़ाया था। 2-3 लोग इस समय है भी, आप पूछ सकते हैं। मैंने इतना मेहनत करके पढ़ाया था। अकेले मैं 3:30 बजे से रात के 8 बजे तक पढ़ाती थी। पूछ लीजिए, बैठे हैं बीच में, ऐसे पसीने से मेरा पूरा शरीर वैसे भीगा रहता था, लेकिन मैंने पढ़ाया अकेले। मैं इसलिए आपसे कहती हूँ ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा। मैं ये नहीं कहती आप कर नहीं सकते, लेकिन उस जिम्मेदारी को समझिए। और उसमें हो सकता है कि आपको अपना बहुत छोड़ना पड़े। तो अगर गुरु से प्यार है और कहते हैं हम करेंगे करेंगे तो करिए। यही है, ये कसौटी है कि हमें संस्कार शाला चलानी है, तो इतनी तो आपको जद्दोजहद करनी ही चाहिए। हमारे सर जी ने हमसे 2 ही बात कही थी जब हम शुरू किए थे कि अपने बच्चों से प्यार बहुत करिएगा और अनुशासन में कोई कमी मत छोड़िएगा। तो वो दो चीजें आज तक मेरे घर में है और वही कारण है कि बच्चे आते जाते हैं, नए नए मिलते जाते हैं, सीखते जाते हैं, करते जाते हैं। तो फिर मैंने बताया आपको 1 या 2 घंटे देने हैं और कैसे देने हैं ये आप जान गए होंगे मे बी। अगला है कि उसके बाद आप गीत वगैरह अगर आपको नहीं भी आता तो गाना सीख लीजिए। हमारी मीरा माँ कहती है गुरुदेव के प्रति या भगवान के प्रति राग हो ना हो, लेकिन अनुराग होना चाहिए। तो गुरु के प्रति आपका कितना अनुराग है आपके शब्दों में दिख जाना चाहिए। आपके बच्चे प्रज्ञा गीत सुनने लगे, गाने लगे, आप ऐसे हो। हमारे यहाँ के सारे बच्चे सुनते हैं, गाते भी हैं। तो वो आपसे ही सब कुछ बहने वाला है। तो आप अपने आप को देखिए, जो भी आचार्य बनने जा रहे हैं, जितना जितना आप में आता जाएगा आपके बच्चों में दिखता जाएगा, और जो कमी आप में होगी वो बच्चों में भी जाएगी। इसलिए अपनी कमियों पे बेहद काम करिएगा। सही बता रहे हैं। देखो जैसे हम इतना हंसते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बच्चों को आप कहीं भी बिठा दीजिए, वहां से साउंड आ जाएगा, चाहे वो जितने भी दूर हो। कारण भाई हम हंसते हैं तो वो भी हंसते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि होता है, ये संगति का असर है। संगति में जहाँ भाई आप जाएंगे और भाव से जाएंगे, समर्पण से जाएंगे, तो जो उधर से फ्लो होगा आपको भी तो मिलेगा ना। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है गुरुदेव को देखिए, गुरुदेव को देखिए, गुरुदेव को पढ़िए, गुरुदेव को सुनिए। ठीक, तो आचार्य आपकी जिम्मेदारी है, इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझ के भी काम करिएगा। बाकी गुरुदेव तो मदद करते ही करते हैं, लेकिन हमें मोटा मोटा जानना तो पड़ेगा ना कि हम क्या क्या करें। अगला है हाँ, फिर जैसे बच्चों को ये सब भी सिखाइए कि पौधे लगाएं तो उसका ध्यान कैसे रखें। घर में रोज चिड़िया को दाना दें, गर्मी है तो पानी भी रख दें। होता है ना, आप करते हैं तो बच्चों से ये करवाइए। और हमारे यहाँ जो अंशदान 1 रुपए देना, तो वो भी उनसे बोल दीजिए। वो आपको दे ना दे, लेकिन उनमें इतना भाव आ जाए कि मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे पैकेट का कुरकुरे ये नहीं खाना, बल्कि उस पैसे को जमा करना। आप उनसे बोल दीजिए, आप पैसे को इकट्ठा करके खुद का पेंसिल, कॉपी, पेन ये सब रखो, लेकिन उसको कुरकुरे में वेस्ट मत करो। तो वो करने लगेंगे। अब धीरे धीरे करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे, तो वो उनको पता चल जाएगा कि मुझे बेकार पैसा अपना खर्चा नहीं करना। ये सब प्रैक्टिस है।
और हर महीने जैसे आप 3-4 महीने चला लें तो अगले 5वें महीने में कोई एक चीज फिर ऐड करना, जैसे गुरुदेव को प्रणाम करना। फिर अगले 2 महीने में, कहने का मतलब बच्चों पे कोई बर्डन ना हो, वो ऊबे ना आपसे कि अब ये क्या नया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको इंटरेस्ट के थ्रू बताने की कोशिश करिए और महीने 2 महीने 3 महीने में एक एक चीज ऐड करते चलिए। एक साथ मत बताना कभी भी, 2-3 महीने तो खाली उठने की ही प्रैक्टिस कराओ, खुद भी उठो उनको भी उठाओ, और जब वो अभ्यस्त हो जाए वो आपको बताने लगे आकर के कि हाँ दीदी अब मैं उठने लगी हूँ। या आप जैसे अभी चेतना केंद्र से एक चार्ट गया है, 3 महीने के बाद आप वैसा चार्ट उनको बना के दे दीजिए, उनसे कुछ मत कहिए, पहले 3 महीने उनसे कुछ पूछिए ही नहीं, खाली यही को बेटा तुमको इतने बजे उठना, हम भी उठते हैं तुम भी उठो, साथ साथ में उठेंगे तो बढ़िया रहेगा, बस ऐसे ही कह दो, कोई बहुत प्रेशर नहीं। तो वो देखो कैसे करते हैं। 3 महीने जब बीत जाएंगे, 4 महीने बीत जाएंगे, जब वो उठने लगेंगे तब आप 4थे महीने में जाकर के उनको एक वो खाता बना के अपने हाथ से दे दीजिए। अगर बड़े हैं तो खुद से कर लेंगे, नहीं कर रहे तो आप उनको बना के दे दीजिए, फिर वो फिल करके लेके आए। क्योंकि देखिए उबिएगा नहीं, कभी कभी तो बहुत सारी चीजें पलटवार होंगी, कभी आपके सारे बच्चे चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, गार्जियन नहीं भेजेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, बहुत अपोज होगा, घर से होगा, बाहर से होगा, दाएं से होगा, बाएं से होगा, लेकिन उसमें एक चीज सोच के रखना कि अपने गुरु के लिए कर रहे हैं और बच्चों के प्रति इतना समर्पण रहे कि आप खाएं ना खाएं, सोए ना सोए, लेकिन बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए। ये बात याद रखिएगा। मतलब मैं वो भाव आपको बता नहीं सकती, शायद इन लोगों के मिलने की वजह से मेरे में वो भाव आ गया, या गुरुदेव की मेरे पे कृपा हो गई इतनी ज्यादा, इसलिए इतना समर्पण, इतना प्यार इन सबके लिए है कि आज भी सब लोग सोचते हैं क्या है ऐसा वहाँ जो सब लोग चली जाती हूँ। क्योंकि मैंने कभी, जैसे मेरा प्रिंस है वैसे ये लोग भी हैं, मैं उससे कम स्तर का इन लोगों को कभी नहीं मानती। मेरे पिताजी भी कहते हैं ऐसा क्या है कि चाहे जितना बीमार रहती हूँ तुम्हारे सारे बच्चे आगे खड़े रहे, तुम्हारी क्लास शुरू हो जाती है, मैं कैसे बता दूँ एनर्जी। या जो कहते हैं ना कि आपके साथ जो लोग मन से मन जुड़ते, वो कहते हैं ना कि 4 मिले 24 खिले, 20 रहे कर जोड़, हर जन से हर जन मिले खिले 7 करोड़। जब सेम प्रोसेस, सेम मनस्थिति वाले लोग मिलते हैं तो आप बीमार के, आप मरने की अवस्था में भी हो तो आप उठ के बैठ जाते हैं। तो बच्चे हमारे ऐसे हैं और आपके भी होंगे नो डाउट, लेकिन आपको उतना करना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। और सिलेबस के भी मामले में हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, वो पढ़ते हैं, रिजल्ट भी देते हैं, वो बोलते नहीं है, बस इतना है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी आप दोनों पक्ष लेके चलिएगा, एकेडमिक भी उनका ठीक ठाक हो और ये जो हम मोरल पे काम कर रहे हैं वो भी ठीक ठाक हो। अगला है खेल कूद, योग, व्यायाम पे भी विशेष ध्यान हो। गांव में हम चूंकि तो लड़कियां तो खेल नहीं सकती, ये बात से सहमत होंगी आप, तो आप घर में योगा करिए, व्यायाम करिए। घर के काम अलग बात है, आप अगर 4 बजे उठ जाते हैं तो एटलीस्ट 5 बजे से कुछ नहीं तो 5:30 तक आप योग करिए। हमारे यहाँ प्रज्ञा योग होता है, अगर आपको स्वतः नहीं आता तो यूट्यूब से देख लीजिए, लेकिन जरूर करिए। आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब मैं सेंटर में हूँ, हम ही रोज बीमार रहेंगे तो अपने बच्चे, हमारे बच्चे भी वैसे हो जाएंगे, कहेंगे लो ये तो रोज बीमार ही रहती है, तो पढ़ाओगे कैसे। और जहाँ आपके पास 40 से 45, 50 बच्चे रहेंगे, उनको आपको पढ़ाना, और हर एक बच्चा अलग अलग क्लास का है, कोई भी बच्चा एक ही क्लास का नहीं। ये भी देखो मेरे यहाँ जितने बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर 10 तक है, अकेले पढ़ाई हूँ और पढ़ाने में कोई कमी नहीं, क्योंकि देखो हम अपने एकेडमिक में बहुत ऑनेस्ट रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़े हैं, इसलिए मुझे ये है कि बच्चे कुछ भी हो भाई, पढ़ाई से कोई कम्प्रोमाइज नहीं। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पे बेहद ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे जाने लगे उनको थोड़ा सा गृह कार्य वगैरह दे दीजिए कि आपको घर से ये काम करके आना है। और जब वो जाने लगे तो कुछ चीजें जरूर पूछिए, जैसे आपने नहाया है कि नहीं, पहली प्रायोरिटी। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, बिना नहाए मेरे घर नहीं आना, और नहीं तो नहीं आना, लेकिन यहाँ बिना नहाए नहीं आना। हम भाई देखो पढ़ाई में थोड़ा उन लोगों का ऊपर नीचे कम नंबर स्कूल में ले आते, मैं कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आदत में कोई खराबी है तो भाई हम मारते बहुत हैं, और लड़की हो चाहे लड़के हो। हमारे मोटा सा सोटा रखा है, मम्मी पापा इसलिए छुपाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों से पूछो हम मारते तो बढ़िया से मारते हैं, चाहे जो हो, क्योंकि देखो आदत से कोई समझौता नहीं। नंबर स्कूल के कम होंगे चलेगा, लेकिन आदत वाला नहीं। तो बिना नहाए नहीं आना है। दूसरा, सैटरडे को ही सारे बच्चे को आप याद दिला दीजिए, बाल कटाना है, नाखून साफ रखना है, दांत साफ रखना है, जीभ साफ रखना है, और आपकी जिम्मेदारी है कि जब बच्चे मंडे को आए, जाने लगे तो आप सारा चेक करेंगे और अपना भी सही रखेंगे। ऐसा ना हो मैम जी, आचार्य जी आप इतने बड़े बड़े नाखून रख लें और बच्चों से नहीं बेटा नाखून नहीं रखना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है।
तो ये सब सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद बच्चों के कपड़े भाई ठीक ठाक होने चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, पहनावे से कोई समझौता नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप मुंह पे कह देंगी, इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगी तो पता नहीं बच्चे में समझ है या फैशन की वजह से उसने पहन लिया, बट आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बता दें कि बेटा आपका कपड़ा ठीक नहीं है, इस कपड़े को इस तरीके से पहन के आओ, चाहे वो लड़की है चाहे लड़के हो, चाहे जो भी हो, कहने में कोई संकोच नहीं। उसके बाद पूछ लीजिए मम्मी पापा को प्रणाम किया कि नहीं, गुरुदेव को प्रणाम किया कि नहीं, धरती माता को प्रणाम किया कि नहीं, सूर्य भगवान को प्रणाम किया कि नहीं। और बच्चों को हफ्ते में या 10 दिन में एक बार जरूर इन सारी चीजों के बारे में बताओ कि हमें किसको किसको क्यों क्यों प्रणाम करना है, क्योंकि जब वो उस भाव को समझेंगे और उस भाव के साथ माता पिता को प्रणाम करेंगे तो उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। ये मैंने कुछ मोटा मोटा आपको बता दिया है। अब देखिए, आप अपने क्षेत्र के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैंने एक दिन में कुछ नहीं किया, 5 सालों में जो जो मुझे जब जब समझ में आता गया मैंने उसमें एडिशनल ऐड करते हुए चले गए। तो इसलिए मैं शुरुआत में जो की थी वही अनुशासन और समय का बिल्कुल ध्यान रखें। बच्चे अगर आप 7 बजे बुलाते हैं तो 7:05 कभी ना हो, अगर हो रहा तो भगा दो, चाहे जिसके घर के हों चाहे जहाँ के हों। उन्हें पता होना चाहिए अगर हमें 7 बजे जाना है तो 6:55 ठीक है, लेकिन 7:05 कभी नहीं ठीक है। ये मेरे में कहाँ से आया, हम जहाँ भी पढ़ते थे 9th 10th 11th 12th में, वहाँ हमारे जो सर थे उनका ये देन है कि मुझे समय का बहुत ध्यान रहता है। अभी कुछ बिगड़ टाइम से मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा, कारण मेरे पास वो साधन नहीं है, क्योंकि देखिए समय की रिस्पेक्ट करिए, नहीं तो फिर नहीं ठीक है। और जैसे जितने छोटे छोटे हैं इन्हें अगर पता हमें 8 बजे जाना है तो 8 बजे ही जाएं, और उन्हें पता हो कि 8:05 हो गया तो मुझे जाना नहीं है। और कभी बहुत कोई इमरजेंसी है तो भले लेट हो चलेगा, लेकिन वैसे लेट नहीं करना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार इन चीजों को ढाल सकते हैं। बाकी बच्चों को जितना हो सके उतना सिखाइए। और रही बात गुरुदेव के साहित्य को बताने की, समझाने की, सिखाने की, तो जैसे उम्र हो, क्योंकि हमारे यहाँ 3 साल से 15 साल तक बाल संस्कार शाला चलती है, उसके बाद किशोर संस्कार शाला है, तो किशोर के बाद बुद्धि तिकड़म ताम झाम जंजाल बहुत रहता है, तो उनको दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन जो ये छोटे बच्चे हैं ये इतने उखमजी नहीं हैं, तो इन्हें आप साधारण चीजें समझाएंगे, करके आएंगे। बस यही आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। हो सकता है आप बोर हो गए सुनते सुनते, क्योंकि मैंने एक दिन में सारा नहीं किया है, 5 साल में किया है। और हम बच्चों को अपने किसी भी सेलिब्रेशन के लिए कभी मना नहीं करते, बस उन्हें पता है कि उन्हें नाचना है नाचिए, गाना है गाइए, खाना है खाइए, खेलना है खेलिए, सब करिए। किसी भी चीज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लड़की हो तो नहीं कर सकती, अरे बिंदास करो। इसलिए सब मुझसे थोड़ा चिढ़ते भी हैं, मैं क्यों रोकूं भाई। अगर आप उन्हें बाहर जन्माष्टमी मनाने से रोकते हैं तो घर में सात्विक माहौल दीजिए, बच्चे नाचे गाए, क्यों रोकना है उन्हें। तो हमारी संस्कार शाला में इसलिए सब मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा हो, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, सारे त्योहार सब मनाते हैं। इसलिए उनको अपने घर के त्योहार से ज्यादा हमारी संस्कार शाला के त्योहार का इंतजार रहता है। तो बस आप सबसे यही मेरा कहना है कि ऐसे ही आप करिएगा संस्कार शाला, और गांव-गांव में जरूर चलना चाहिए, ये आपसे निवेदन है। अगर आपके पास टाइम है, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप पुरुष वर्ग में कोई भी, अगर आपको लगता है कि मुझे भी इस मिशन से जुड़कर कुछ भी भगवान का काम जो यहाँ से बोला जा रहा है, ये भगवान के काम में अपना हाथ बटाइए, सहयोग दीजिए, अगर आपको लगता है कि इसमें हम कर सकते हैं तो आप आइए और यही काम करिए। हो गया ना भगवान के काम में सहयोग। सोचिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता शुरू कहाँ से करें। तो यहाँ पे एक सेंटर बन गया है, अब सेंटर से बहुत सारे काम बन रहे हैं, आपको जो चुनना है चुन लीजिए और करिए। अगर आपको लगता है हम केवल अंशदान देंगे तो वो भी करिएगा, आपको लगता है हम केवल स्वाध्याय करके लोगों को पढ़ाएंगे तो वो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है वृक्षारोपण में पार्टिसिपेट कर सकते वो सब कर सकते हैं, अगर आपको लगता है हम जब कर सकते हैं तो वो करिए, अगर आपको लगता है बाल संस्कार शाला चलाएंगे वो करिए, अगर आपको लगता है मैं केवल घर घर जाके स्टिकर चिपकाऊंगी तो वो करिए। बहुत सारे काम हैं, आपको जहाँ से जो भी सुविधा पड़े जो कर सकते हैं करिए, क्योंकि काम तो होकर रहेगा, ये सबको पता है और सब कुछ बना बनाया। कल मैं गुरुदेव का एक प्रसंग पढ़ रही थी, इस बार की अखंड ज्योति और युग निर्माण जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक निकले हैं। युग निर्माण में चाय के बारे में निकला है, जितने लोग यहाँ अमृतासन पीते हो वो सुन ले। चाय में देखिए लेड होता है, आपने लेड के बारे में पढ़ा होगा, शीशा जिसे मैं बोलती हूँ। वैसे तो केमिस्ट्री में लेड का मतलब कुछ और होता है, बट वैसे नॉर्मली आप समझिए लेड। तो जो हम लोग चाय पीते हैं उसमें टैनिन और कैफीन होते हैं, कैफीन की मात्रा आपने देखा होगा, चाय पत्ती डालते ही कलर चेंज हो जाता है, देखा है ना। तो वो क्यों होता है, उसी लेड की वजह से होता है। और हमारे यहाँ हमारे अपने भारत में
बाहर की कंट्रीज जो है वहाँ पे उसकी मात्रा फिक्स है कि इतनी इसमें टैनिन और कैफीन होनी चाहिए, बट अपने इंडिया में नहीं है। और लगभग पता नहीं 90 या उससे भी ज़्यादा जो ब्रांड है सब में ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो वो लेड करता क्या है, जब आप सुबह बहुत लोग खाली पेट बेड टी, वो पता नहीं कौन सा टी, फलाना टी, ये वो टी पीते हैं, जैसे आप उसको पीते हैं खाली पेट, तो होता क्या है, वो जो लेड है सीधे आपके ब्लड में जाके मिलता है। और आपको पता होगा ब्लड में आपके कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की वजह से वो आयरन होता है, आपको पता होगा। तो वो उसकी मात्रा को कम करता है और उसका असर कहाँ पड़ता है, आपके लिवर पे, किडनी पे, इन सब पे, इवन हार्ट पे भी पड़ता है। तो डोंट टेक टी, अदरवाइज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, है ना। तो जितने भी बच्चे यहाँ बैठे अगर कोई अमृतासन लेते होंगे तो कृपा करें उसको छोड़ दीजिए। और चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती, ये बात याद रखिएगा, उनकी भूख मर जाती है। तो कहेंगे अरे हमको तो भूख नहीं लगती, हमको बस चाय दे दो। तो उस चाय को पीने से क्या रिएक्शन होता है, उसका रिजल्ट मैंने आपको बताया, चॉइस इज योर, ठीक। और अभी मौसम में आंवले का सीजन है, जो लोग भी आंवला खा सकते हैं जरूर खाइए, आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपके बाल के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, तो खाइए, ठीक है। और मैं इतना सब क्यों बता रही हूँ, गुरुदेव के साहित्य में निकलता है, युग निर्माण में हमेशा कुछ ना कुछ नया रहता है, तो आप जरूर पढ़िए। कल मैं गुरुदेव का एक प्रसंग पढ़ रही थी, हम अपनी परेशानियों को लेकर कहने लगते हैं कि अरे हम बड़े परेशान हैं, बड़ी परीक्षाएं हैं। गुरुदेव 1930 की बात है, जब कांग्रेस के उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो गुरुदेव को भी था कि मुझे जाना है। उनके घर वालों ने बंद कर दिया, घर में नहीं जाने दे रहे थे। तो जब भोर के समय घर वालों ने कहा नित्य क्रिया करने के लिए, तो गुरुदेव केवल बनियान और वो पहने थे अंडरवियर, उसी में उनको छोड़ा गया और वो चले गए। जब गए वहां से रात सोचिए, उस रात में गुरुदेव चलते चलते आगरा पहुंच गए और सुबह वो जेल में बंद थे। तो सोचिए, जिस घर में इकलौते बेटे को इस तरीके से ट्रीट किया जाए, आप उस कल्पना करिए कि वो कैसा मोमेंट रहा होगा। तो उस हिसाब से अगर गुरुदेव आपको थोड़ा बहुत सुनने को या थोड़ा बहुत देते तो बहुत कम है इस हिसाब से। तो इसलिए, और गुरु माता जी का इस समय प्रसंग निकला, वही पढ़िएगा, अखंड ज्योति में, बहुत अच्छा निकला है। समझदारों की ना समझी, टाइटल यही है, जरूर पढ़िएगा। जितने भी उसमें मतलब आपको जैसा चाहिए, इच्छा शक्ति के बारे में भी निकला है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हिम के बारे में बताया गया है, और वो क्या नाम है, होलकर करके जो एक रानी है, उनके बारे में निकला है, जरूर पढ़िएगा। जिसके भी घर जाता है अखंड ज्योति युग निर्माण, आप जरूर पढ़िए। आपको पढ़ के बहुत ही सीखने को मिलेगा कि हम कैसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ अभी हम कल एक लोग से मिले थे, तो हर कोई यही कहता है कौन सा काम करती हैं, क्या करती हैं, कौन से मिशन से जुड़ी है। तो मिशन को बताने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए आपके पास। अब यहाँ से जो भी आप सुन के जाते हैं उसको सुनिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास ये होना चाहिए कि हम अपने मिशन को रिप्रेजेंट कैसे करें, यूथ के सामने कैसे करें, स्टूडेंट के सामने कैसे करें, और अगर कोई हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं तो उनके सामने कैसे करें। उसको करने के लिए आपके पास पढ़ के उन चीज़ों को कलेक्ट करिए, ताकि अब देखिए जो कंपटीशन में है उसके पास स्ट्रेस होगा, तो उसको दूर करने के लिए आप महामंत्र के बारे में उसे अच्छे से बताइए। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनको भी विचारों के बारे में बताइए। जो जहाँ जैसे हैं, जिस हिसाब से वैसे परोसिए। अभी कल एक लोग की शादी का रिसेप्शन था, तो मुझे भी बुलाया गया था। भाई देखिए, खाने का तो मेरा कोई पर्पज नहीं रहता, लेकिन मैंने कहा ये एक अवसर है जिसमें गुरुदेव को उनके घर पे पहुंचाया जा सकता है। वैसे तो मैं जा नहीं सकती हर घर में, तो इसलिए गए थे, गुरुदेव के साहित्य और सब पैक वैक करके मैंने दे दिया। और ऐसी फोटो दी है कि ना चाहते भी उन्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल फोटो रहती तो लोग कहीं भी रख देते हैं, वो कहीं भी रखने वाली चीज़ थोड़ी है। तो इसलिए ऐसा दिया है जो वो ना चाहते हुए भी ऐसी जगह, उसको सेफ जगह रखेंगे। तो बस ऐसे ही आपको काम करना है। ये सब छोटे छोटे अवसर होते हैं, शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, कहीं भी हो, किसी का भी घर हो, आप इस उद्देश्य को लेकर जाओ कि ये मेरे लिए एक अवसर है अपने गुरुदेव के साहित्य को, अपने गुरुदेव को उस घर तक पहुंचाना। बाकी तो सारी बात की बातें, आप ये सब मत देखिए कहाँ क्या बज रहा, क्या हो रहा, कुछ नहीं, नथिंग। आप ये सोचो ये अवसर है और मुझे अपने गुरुदेव को ले जाना है। कोई तो होगा जो आएगा काम करेगा, कोई तो होगा जो पढ़ेगा, किसी को तो जरूरत होगी। यही सोच के आप अपना काम करते रहिए, इन सब में मत सोचिए वो गुरुदेव हो, महाकाल हो, अपना काम किसी ना किसी से करवा लेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उन्हें कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हमको बस मैसेंजर बनना, और कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ मत सोचिएगा, जितना बन पड़े, जहाँ से बन पड़े, जब तक मोमेंट मिले तब तक करिए, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे लग रहा बाल संस्कार शाला कुछ तो समझ में आ गई होगी। और जो लोग भी चलाना चाह रहे हैं, चला रहे हैं, अगर आपको कोई भी मतलब चीज़ ना समझ में आए, कहीं कोई परेशानी हो, तो आप हमसे पूछ लीजिए। अगर आपको संकोच ना हो, नहीं तो फिर सर जी तो भाई हैं।
और अगर मान लीजिए दोनों अवस्था में हम कभी ना मिले, सर जी कभी ना मिले, तो गुरुदेव की साहित्य उठाइए और अंतःकरण से वो वेदना प्रकट करिए कि गुरुदेव अब हम क्या करें, मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। देखना तुरंत चुटकी में आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन उतना भाव हो कि अब गुरुदेव आप क्या करें, अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, अब कैसे करेंगे, अब आप बताइए, तो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।